आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा माही की मेहंदी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वो माही की खुशी और उसके नए सफर की सफलता की कामना करती है। तभी अनुपमा को भारती का फोन आता है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरे अंदाज में हालचाल पूछती हैं। बातचीत के दौरान अनुपमा भारती से कहती है कि इंटरनेशनल डांस कंपटीशन की तैयारियां जोरों पर हैं और वो चाहती है कि इस बार इंडिया का नाम रोशन हो। भारती उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अनुपमा हमेशा की तरह सबका दिल जीत लेगी। इस बीच अनुपमा उसे दिलासा देती है और कहती है, तारांकन, परी, कभी कभी हालात को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। अगर तुम्हारा रिश्ता सच्चा है तो वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरी तरफ घर में बिजनेस मीटिंग चल रही होती है। अंश, गौतम, पराग और अनिल एक साथ बैठकर कोठारी एम्पायर के नए प्रोजेक्ट की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। गौतम सबके सामने बताता है कि तारांकन, अग्रवाल के बेटों ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मोटिबा पूछती है, तारांकन, ईशानी, परी और पाखी नहीं आई क्या? राजा इधर उधर देखता है, परी को ढूंढता है और शाह परिवार से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मोटिबा उसे रोक लेती है। अंश और प्रार्थना आगे बढ़कर अनुपमा से मिलते हैं। अनुपमा उन्हें आशीर्वाद देती है, लेकिन तभी उसकी नजर राही और प्रेम पर पड़ती है। दोनों कुछ उदास दिख रहे होते हैं। अनुपमा को उनकी चिंता होने लगती है। मोटिबा कहती है, तारांकन, चलो रस्म शुरू करते हैं। वो राही से कहती है कि मोटिबा पूछती है, तारांकन, ईशानी, परी और पाखी नहीं आई क्या? राजा इधर उधर देखता है, परी को ढूंढता है और शाह परिवार से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मोटिबा उसे रोक लेती है। अंश और प्रार्थना आगे बढ़कर अनुपमा से मिलते हैं। अनुपमा उन्हें आशीर्वाद देती है, लेकिन तभी उसकी नजर राही और प्रेम पर पड़ती है। दोनों कुछ उदास दिख रहे होते हैं। अनुपमा को उनकी चिंता होने लगती है। मोटिबा कहती है, तारांकन, चलो रस्म शुरू करते हैं। वो राही से कहती है कि मोटिबा पूछती है, तारांकन, ईशानी, परी और पाखी नहीं आई क्या? राजा इधर उधर देखता है, परी को ढूंढता है और शाह परिवार से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मोटिबा उसे रोक लेती है। अंश और प्रार्थना आगे बढ़कर अनुपमा से मिलते हैं। अनुपमा उन्हें आशीर्वाद देती है, लेकिन तभी उसकी नजर राही और प्रेम पर पड़ती है। दोनों कुछ उदास दिख रहे होते हैं। अनुपमा को उनकी चिंता होने लगती है। मोटिबा कहती है, तारांकन, चलो रस्म शुरू करते हैं। वो राही से कहती है कि तभी माही कमरे से बाहर आती है। अनुपमा को देखकर खुश होकर कहती है, तारांकन, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। सब कुछ जैसे मेरे मन मुताबिक हो रहा है। धीरे धीरे बैकग्राउंड में सस्पेंस म्यूजिक बढ़ता है, लेकिन दर्शकों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस खुशी के बीच छिपा है एक ऐसा राज जो सबका चैन छीन लेगा। माही मुस्कुराते हुए अनुपमा के पास आती है और कहती है, तारांकन, हूँ, मेरी नजर उतार दीजिए माँ। अनुपमा प्यार से उसकी नजर उतारती है और कहती है, तारांकन। अनुपमा का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो कहती है, तारांकन, तुम मुझे अनुपमा जी ही कहो। अनुपमा सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ। गौतम थोड़ी देर रुककर उसकी बात मान लेता है और माही को लेकर चला जाता है। स्वर तारांकन। सीन बदलता है। मोटिबा और लीला के बीच वार। तारांकन। मोटिबा ताना मारती है, तारांकन, आप लोग दुनिया के पहले मायके वाले होंगे जो अपनी बेटी की शादी में मेहमान बनकर आए हैं। लीला भी पीछे नहीं हटती। वो जवाब देती है, तारांकन, और आप भी दुनिया के पहले ससुराल। माही मुस्कुरा रही होती है, तभी तारांकन मोटिबा उसे टोक देती है। तारांकन, चलो बेटा, अब मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। सभी थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन रस्म शुरू हो जाती है। मोटिबा सबसे पहले खुद डांस शुरू करती है। वो ख्याति और मीता को भी साथ लेकर डांस करने लगती है। धीरे धीरे सब माहौल में खो जाते हैं। संगीत, मुस्कुराहट और तालियों की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद मीता गौतम को मेहंदी लगाने लगती है। तभी गौतम अनुपमा की ओर देखकर कहता है, फिर गौतम कहता है, अब मेरे हाथ में माही का नाम आप ही लिखिए। अनुपमा का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन वो मन में दर्द छुपाते हुए गौतम के हाथ पर भी माही का नाम लिख देती है। मोटिबा अब सबको मेहंदी लगाने के लिए कहती है, लेकिन लीला और प्रार्थना मना कर देती है। राही भी बहाना बनाकर पीछे हट जाती है। माही नाराज होकर कहती है, आप सब मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हो रहे हो? अनुपमा उसे समझाती है, ऐसा नहीं है बेटा, हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं। लेकिन माही गुस्से में बोल उठती है। राही की छोड़ जाती है एक गहरे सन्नाटे में। पिछले एपिसोड में जहां गौतम ने सबके सामने कहा कि तारांकन, प्रार्थना मेरे बच्चे की माँ है, वहीं अब कहानी ने आग पकड़ ली है। गौतम अब अंश को ताना मारते हुए कहता है, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी नौकरी खतरे में है और अब तुम्हारी शादी भी। बस इतना सुनते ही अंश का गुस्सा पट पड़ता है। वो दौड़कर गौतम पर हमला कर देता है। सभी हैरान रह जाते हैं। अंश गौतम को मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी अनुपमा बीच में आ जाती है।
ये चाहता है कि हमारा बच्चा भी हमसे छिन जाए। तारांकन। सभी हैरान रह जाते हैं। तभी पराग जोर से बोलता है, तारांकन, बस करो अंश, अब बहुत हुआ। वो आगे कहता है, तारांकन, मैंने तुम्हें कंपनी में बड़ा मौका दिया, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। सिर्फ गौतम की वजह से हमारी कंपनी चल रही है। अनुपमा पराग की बात सुनकर सन्न रह जाती है। अंश दुखी होकर पूछता है, तारांकन, तो क्या आपके लिए बिजनेस आपकी बेटी से ज्यादा जरूरी है? तारांकन मोटी बात। सभी चौंक जाते हैं। माही गौतम का पक्ष लेते हुए कहती है, तारांकन, सच तो ये है कि प्रार्थना के बच्चे का असली बाप अंश नहीं, गौतम है। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। लीला और पराग हैरान रह जाते हैं, जबकि अनुपमा स्तब्ध होकर माही को देखती है। अनुपमा धीरे से पूछती है, तारांकन, माही, तुम किस आधार पर ऐसा बोल रही हो? माही कहती है, तारांकन, क्योंकि इस बच्चे पर अंश से ज्यादा हक गौतम का है। अनुपमा सख्ती से जवाब देती है, तारांकन, अगर इसे बाप बनने का इतना ही शौक है। सभी चौंक जाते हैं। माही गौतम का पक्ष लेते हुए कहती है, तारांकन, सच तो ये है कि प्रार्थना के बच्चे का असली बाप अंश नहीं, गौतम है। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। लीला और पराग हैरान रह जाते हैं, जबकि अनुपमा स्तब्ध होकर माही को देखती है। अनुपमा धीरे से पूछती है, तारांकन, माही, तुम किस आधार पर ऐसा बोल रही हो? माही कहती है, तारांकन, क्योंकि इस बच्चे पर अंश से ज्यादा हक गौतम का है। अनुपमा सख्ती से जवाब देती है, तारांकन, अगर इसे बाप बनने का इतना ही शौक है।